हाय प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पे। तो आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन बी है 6। तो आप सभी लोग बताएंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बता दें कि व्युत्पत्ति के आधार पे इसके तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। इसके तीन भेद होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन तीसरा सही होगा। तो वे रूढ़ शब्द वे होते हैं जो तोड़ा ना जा सके, जैसे जल। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिसको तोड़ा ना जा सके, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कि जल। और यौगिक यौगिक वे शब्द होते हैं जिसके दो भाग जिसको दो भागों में बांटा जा सके, जैसे कि पाठशाला। इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। और यह लकड़ी भी जातिवाचक है, और पुस्तक भी जातिवाचक है। लोहा लोहा जो है वह द्रव्यवाचक है। तो यह बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए है आप, ऑप्शन बी है चलना, ऑप्शन सी है आकाश, ऑप्शन डी है लंबा। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो लंबा, लंबा जो है यह एक विशेषण है। लंबा विशेषण है और चलना क्रिया है।
में पूछा गया है कि संज्ञा शब्द है और यह एक सर्वनाम है। आप एक सर्वनाम है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, आकाश एक संज्ञा है। आकाश एक संज्ञा है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि निम्न में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है तूफान, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन और चौथा ऑप्शन है युधिष्ठिर। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। आप सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो युधिष्ठिर यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अर्जुन यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जो नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाभारत यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाभारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तूफान तूफान जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। तूफान जातिवाचक संज्ञा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है, जिसमें पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा और तीसरा ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो अभी हमने आप सभी को बताया था कि तेजाब एक द्रववाचक संज्ञा है, क्योंकि तेजाब जो है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, वह द्रव में होता है। तो तेजाब द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तीस बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा के रूप में क्या होगा। पहला ऑप्शन है बापा, दूसरा ऑप्शन है बापती, तीसरा ऑप्शन है बपौता और चौथा ऑप्शन है बपौती। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पूछा गया है बाप का संबंध किस वाचक से है, तो यह ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लिंग किस भाषा का शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि लिंग किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो लिंग जो है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। लिंग संस्कृत भाषा से लिया गया है। हिंदी में लिंग दो होते हैं। और संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये 2 हिंदी में होते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ये 3 जो है वो संस्कृत में होते हैं। तो लिंग शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा की किस भेद के अंतर्गत आता है? तो आप सब लोग बताएंगे कि जयचंदो संज्ञा की किस भेद के अंतर्गत आता है, जिसमें पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और दूसरा ऑप्शन है समूहवाचक, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक और चौथा ऑप्शन है जातिवाचक। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जयचंदो किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो हमने आप सभी को बताया था कि जिसके जैसे अनेक हों। तो जयचंदो पर्सनल एक व्यक्ति का नाम नहीं, जयचंदो मतलब सभी को कहा जा रहा है। तो जहाँ समूह हो वहाँ पे जातिवाचक होती है। तो यह डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है नपुंसक लिंग और चौथा ऑप्शन है उभयलिंग। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो इसमें मंत्री शब्द जो है ऑप्शन डी सही होगा, उभयलिंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।